नमस्कार, मैं कृपा सिंगर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई और बिहार सरकार के द्वारा जहरीली शराब की मौत के बाद लोगों को मुआवजे की घोषणा की गई और कुछ लोगों की राशि दिया भी गया, उसको लेकर के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि कितने लोगों को दिया गया, साथ ही अवैध रूप से शराब का जो निर्माण किया गया उसके बारे में भी उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को और एक्साइज विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि हम लोगों का जो फोकस होना चाहिए, हम लोगों का जो काम है वो मुख्यतः जो लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं, या तो उसके निर्माता हैं या सप्लायर हैं या डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं, तो हम लोग का फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि इस तरह का जो अवैध कमाई करता है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने के लिए, और न कि सिर्फ जो शराब पी करके घूमते हैं। तो उसके लिए तो हम लोगों के 84 चेक पोस्ट लगे हुए हैं, तो लोग पकड़े ही जाते हैं, लेकिन आखिर ये अवैध शराब आती कहाँ से है, कहाँ बनती है? तो इस पर फोकस करने से सप्लाई लाइन को अगर हम लोग कम कर देते हैं और उनके अवैध कमाई को कम कर देते हैं तो इसके परिणाम बेहतर होंगे। सर, जहरीली शराब पर जो मुआवजा देने की बात है, उसमें क्या प्रोजेक्ट है? कितने लोगों को मिला है, कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं? पिछली बार हमने कहा था कि हमें 3 सप्ताह लगेंगे, लेकिन उसके पूर्व ही हम लोगों ने अब तक लिए 32 लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिए हैं, जो जहरीली शराब से जिनकी मृत्यु हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। तो कई जिलों से रिपोर्ट आ गए हैं, तो अगले फेज़ में जितने लोगों को हम लोग सही पाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई है और जो रिपोर्ट की समीक्षा कर लेंगे, तो फिर अगले चरण में हम लोग जितने इस तरह के केसेस हैं सभी में हम लोग टोटल नंबर कितना हो? करीब 200 होना चाहिए, 200 से कुछ कम होने चाहिए। तो ये 32 हो गया है। तो चरणबद्ध हम लोग जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि उसकी समीक्षा भी करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं है। वैसे हमने पिछली बार भी स्पष्ट किया था कि वैसे केसेस में जहां जहरीली शराब से मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, वो भी अपना दावा पेश कर सकते हैं जिलाधिकारी के महोदय के सामने, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर उसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर सही पाया गया तो वैसे केसेस में भी हम लोग मुआवजा के बारे में निर्णय लेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी और उनकी रिपोर्ट आ रही है, धीरे धीरे उनकी राशि, उतने लोगों की राशि दिया जा रहा है। साथ ही पता है कि जिस तरीके से लोग अवैध शराब का निर्माण करते हैं उनको रोकने के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।